आइए आज की उपासना का हम लोग शुरू करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज की इस सुंदर सुयोग के लिए। फिर कई दिनों के बाद हम लोग आपस में इस ऑनलाइन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से मिल रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की उपासना को, आज की सेवकाई को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। कृपया हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को प्रभु का हाथ में देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, योग्य और भला परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। कई दिनों के बाद फिर से प्रभु हमें इस मौका को दिया है कि हम लोग कुछ समय, कुछ पल प्रभु आपकी ओर से हम ध्यान लगाएं, आपकी ओर से मन लगाएं। हे त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज की उपासना में, आज की सेवकाई में आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में दीजिए, हमें आत्मा में भर दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की स्पर्शता, अभिषेक हम सबों के जीवन में होने पाए। जितने भी सेवकगण यहाँ पर उपस्थित खुदाबन, उनके पर भी आपका आशीष। जितने भी प्रभु इस खड़ी ऑनलाइन पर है और ये संदेश को आज की सेवा में शामिल होंगे या सुने, प्रभु उनके पर कृपा, आपके अनुग्रह। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो हमें संभालते हैं। आज ये सारा दुनिया का हालात ठीक नहीं है प्रभु जी। लाखों लोगों का प्राण हानि हो रहा है इस महामारी के चपेट में। प्यारे प्रभु, कई लोग आ चुके हैं, लोगों का हालात बहुत बुरा है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें संभाला है। आपकी कृपा, आपके अनुग्रह हमारे जीवन में है। आप हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, हमारी कलीसिया के साथ, हमारे लोगों के साथ हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे बाप, आप हमें संभाल, इस देश का सुरक्षा आप दीजिए। हाँ प्रभु, इस महामारी हट जाए प्रभु। आज शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ में, हमें बातें कीजिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा कर दीजिए। कलीसिया को आपका हाथ में देता हूँ प्रभु जी। यहाँ पर जितने भी विश्वासी भाई बहन वास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रभु सबों के पर कृपा, आपके अनुग्रह। हाँ प्यारे बाबा, अपने ऐसा क्या धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने कई बार आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, शोकित किया है, नेगलेक्ट किया है खुदा, चाहे जाने में अनजाने में हमने गुनाह किया, पाप किया प्रभु, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और बड़ी पवित्रता के साथ हम इस्तेमाल कर, हमें छू लीजिए, हमें बातें कीजिए, हमारे आत्मिक जीवन को पिता कई गुना ऊँचा कर दीजिए। हाँ प्यारे बाबा यीशु, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस घड़ी खुदाबंद जितनी भी सेवक लोग ऑनलाइन पर है, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके संदेश को, आपके वचन को दे रहे हैं, उनके पर, उनकी सेवकाई के पर आपका आशीष। हाँ प्रभु जी, आपने ऐसा क्या धन्यवाद है। फिर से प्यारे बाप, हम अपने आप को, आज की उपासना को, आज के गीतों का, वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हैं। मैं छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन। आइए उस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए एक गीत को गाएंगे और हमारे बीच में हमारे अरुण जी है, कृपया गीत को शुरू करेंगे। प्रभु महान विचार कार्य तेरे। प्रशंसा हो प्रभु।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार। ये क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रखवाया कि मेरा होगा। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, संतुरी का होगा, मुझे लेगा जहान महान। मैं झुकूंगा सदा दर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु की महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए उस समय हम लोग
आज का जो संदेश का जो वचन होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। हमारा बीच में हमारे डीकन साहब है, डीकन पीपी लोचन, कृपया आप सामने आएंगे। आज की स्क्रिप्चर का अध्ययन करेंगे। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 26 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ेंगे। थैंक यू। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए और हम सब के लिए ये रखा गया है। आज के दिन में पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 से लेकर के आखिरी पद तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करे। आमीन। धन्यवाद देता हूँ हमारे डीकन साहब के लिए जो हमें स्क्रिप्चर पढ़ा कर उन्होंने सुनाया है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए फिर से इस गीत को हम प्रस्तुत करेंगे। उस समय जैसा मैं बोलता हूँ कि हम लोग घर में होने के बावजूद भी ऑफरिंग को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, तो कृपया मेरा निवेदन है कलीसिया को, जितने भी आज की उपासना में शामिल है, कृपया अपना अपना ऑफरिंग को, दान को जो संग्रह करेंगे अपना घर में। सॉन्ग नंबर 7, आए हम तेरे चरणों में। चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम
हमें पापों से मुक्ति मिलती है, हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है, हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना के उससे आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप प्रभु हमारे जीवन में फिर से इस मौका को दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस दिनों में हमारा कुछ सहयोगी भी इस महामारी से पीड़ित है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी कलीसिया में पीड़ित अवस्था में उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप प्यारे यीशु,
हम बड़ी हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं खुदाबाद, आपकी किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु। इस महामारी में हम सबों को आपने संभाला है। आपकी कृपा भरा, आपकी सामर्थ भरा हाथ हमारे ऊपर है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं पाए जाते पिता, उनके ऊपर कृपा आपके अनुग्रह। कलीसिया में जितने भी बच्चे लोग हैं, जवानों हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सेवा करने वाले अगुवे हैं, ये सबों के ऊपर पिता आपका आशीष हो। भली भांति पिता हम सब लोग आपके नाम पर आगे बढ़ते जाएं और आपकी कृपा दया दृष्टि आप सबों के ऊपर हो प्रभु जी। आपने ऐसा क्या, धन्यवाद देते हैं। हम पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। कलीसिया में जितने भी पीड़ित हैं आप सबों को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे नायर जी के लिए प्रभु, इस दिनों में उनका हालात सही नहीं है प्रभु जी। प्रभु आपकी दृष्टि उनके प्रति लगा, उन्हें छू लीजिए। आपने ऐसा क्या, धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे सन्मानिया हमारे एक्स सेक्रेटरी साहब राणा साहब के लिए प्रभु, और इस दिनों में काफ़ी वीक है प्रभु, उनकी तरफ प्रभु आपका दया दृष्टि आपका आशीष। आप उन्हें छू लीजिए, संपूर्ण उनको स्ट्रेंथ दीजिए, मजबूत कीजिए। और भी जितने पीड़ित अवस्था में प्यार प्रभु सबों को जानते हैं प्रभु, सबों की कृपा है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन जो आउट ऑफ कैंप में है प्रभु, सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग भला चंगा रहें, तो दया कर कृपा करें। हम सम्मानीय विपिन दास जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस दिनों में कोरोना की चपेट में है, आप उन्हें छू लीजिए, एक नया जिंदगी दीजिए प्यारे प्रभु, आप उनकी स्तुति रखिए। इस तरह का और उनके परिवार के पर भी प्रभु आपका दया दृष्टि बनी रहे, और भी जितने इस महामारी से पिता ग्रसित है पिता, इस सबों को छू लीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। हाँ प्यारे बाबा, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन पर है, आज की सेवा में अपने आप को शामिल किए हैं, आज के इस वचन के प्रति ध्यान लगा रहे हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चे के ऊपर कृपा करें। यहाँ जितने भी सेवकगण हैं, हमारे डिकन साहब, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कृपा आपके अनुग्रह। हमारे अरुण जी, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कृपा आपके अनुग्रह। हमारे प्रेम महांती जी, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कृपा आपके अनुग्रह। आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी कलीसिया के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर पिता आपके दया दृष्टि बनाया। सारा भारत देश को पिता आपका हाथ में देता हूँ खुदावन, इस महामारी से हम सबों को बचा, चाहे आपका भय करने वाले हो या ना हो प्रभु, सब लोग सुरक्षित पाए जाए। हमारे देश की सुरक्षा दीजिए, हम सबों का सुरक्षा दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने ऐसा क्या, धन्यवाद देते प्रभु। आज की वचन के माध्यम से हमें तो बातें कर, जो थोड़ी समय प्यारे प्रभु आप हमें बातें करें हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, हमें बातें कर, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो, हमें तो दया कर प्रभु। जितने भी परिवार से उस पिता जो भी ऑफरिंग आता है, दान आता प्यारे प्रभु, उनकी भंडार को, उनकी कमाई के ऊपर, उनकी आवश्यकता के ऊपर हर प्रकार से आशीष होंगे। अपने ऐसा के धन्यवाद के साथ हम अपने आप को, आज की वचन को, आज की दान को, आज की निवेदन को, आगे का सारे समय को, इस सुंदर परिवेश को प्रभु आपका हाथ में देते हो। ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर देता। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की शुभ घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु में सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम लोग कुछ समय, कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। हम लोग और कुछ दिन तक सेवा को हम लोग बंद किया था, इस बात के लिए हम लोग खेद है, हम माफ़ी भी चाहते हैं, क्योंकि इस दिनों में महामारी भयंकर रूप ले चुका है और कुछ कारण के चलते हुए हम लोग उसको स्टॉप किया था, लेकिन अभी से हम लोग फिर शुरू कर दिया है। कृपया जितने भी घर में है
अवश्य प्रभु की सेवा में शामिल करें अपने आप को, वचन को सुनने के लिए कोशिश करें। अवश्य बहुत सारे सेवक लोग इस दिनों में ऑनलाइन पर प्रचार कर रहे हैं, अच्छा संदेश दे रहे हैं। उनका भी सारी आवाज़ को, उन लोगों का भी सारे संदेश को सुनिए, जिनके माध्यम से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में शिथिल ना हो या सो ना जाए। हमें जागृति रहना है, जिस हालात में भी क्यों ना हो, हमें अवश्य क्या होना है, जागृति होना है। इसलिए आप लोगों को मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया घर में होने के बावजूद भी सेवा उपासना में, भयभक्ति में और उत्साहित होते हुए आगे बढ़िए, जिनके माध्यम से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत बेहतरीन हो। हालेलुया। आज का जो स्क्रिप्चर का हम अध्ययन किए हैं, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 26 से लेकर हम लोग अंतिम पद तक बढ़ चुके हैं। आज की मेरा जो संदेश, आज का मेरा थीम जो है, आज की मेरा मैसेज का जो टाइटल जो है, हमारा बुलाहट का उद्देश्य को हम लोग जाने। प्रभु ने जो हमें बुलाहट दिया है, प्रभु ने जो हमें जो कॉलिंग किया है, एक सेवक होने के लिए, सेविका होने के लिए, उनकी संतान बनने के लिए, और अगर पूरी किसी में कहूँ एक मसीह बनने के लिए, उनका सही उद्देश्य को हम लोग जाने। भले सकता कि इस दिनों में महामारी काफ़ी भयंकर रूप ले चुकी है। मैं महामारी के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, मैं संदेश दूंगा। महामारी तो बाइबल में जो है कि शुरुआत से रिलेटेड है, शुरू से जो कि महामारी था, और कई बार महामारी आता है, महामारी जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। ये सब प्रभु की योजना है। लेकिन जब तक हम संसार में जीवित हैं मेरे प्यारों, आप लोग को मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कोई हमारा जीवन में प्रभु ने हमें क्यों बुलाहट दिया है, इस गहरा रहस्य को हमें जानने का जरूरत है। हाँ, बाइबल कहती है, बस सच है, बुलाहट तो बहुत लोग हैं, लेकिन मनोनीत बहुत सीमित है। कई लोगों को प्रभु जो कि बुलाहट देते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मनोनीत जो है बहुत कम लोग मिलता है। साथ ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में भी होगा। आज की कोरिन्थियों मंडली को पौलुस एक सुंदर बातों को लिखते हैं। भले सकता है कि पौलुस बहुत सारे जो कि पत्रिका को लिखे हैं, लेकिन जब भी हम लोग कोरिन्थियों मंडली के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें कई प्रकार का बातों का हमको मिलता है। हर बातों को जो कि इस कलीसिया को ये प्रोत्साहन के तौर पर लिखते हैं। और कोरिन्थियों का जो कि मंडली जो है, उन लोग भी पाप की चौपट में आ गए थे। उनको सुधारने के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए, और पौलुस ने कई बार उन्होंने प्रयास किया। लेकिन यहाँ उत्साहित बात यही है, हम सबों के लिए, जिन्हें भी हम लोग उद्धार पाए हुए लोग, उनके लिए है। 26 में लिखा गया, चैप्टर 1 1 कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 26 में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। यानी बड़े बड़े महान लोग, योद्धा लोग, सामर्थी लोग, ज्ञानवान लोग को प्रभु ने बुलाहट नहीं दिया, लिखा गया, साफ साफ लिखा गया। लेकिन लिखा गया, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवान को लज्जित करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबों को जीवन में इस बुलाहट को दिया है कि ये दुनिया में जितने भी ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग जो सांसारिक तौर पर, उनको लज्जित करने के लिए और उनको सही जवाब देने के लिए प्रभु हमें बुलाहट दिया है। लेकिन बड़ी दुख का बात यही है, आज हमारा आध्यात्मिक जीवन, हम इतना नीचे जा चुके हैं, तो मानो हम लोग खुद जो कि लज्जित है। अगर बाइबल में, धर्मशास्त्र में देखते हैं, प्रभु जो कि अपने सेवक लोगों को जो बुलाहट दिया, कई बार तो एक महान सेवक लोगों को, भविष्यद्वक्ता को जो कि प्रभु ने बुलाहट तो दिया, लेकिन ऐसे जो भी काम करवाया जो कि सोच से बाहर है। लेकिन प्रभु का सेवक लोग जो कि उनके जो कि बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी भक्ति के साथ
प्रभु का जो कि समर्थन दिया करते थे। हाँ, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी समय के लिए आपके साथ बातें करना चाहूँगा संदेश के माध्यम से। अगर होशे के जीवन के बारे में हम ध्यान लगाते हैं, होशे बाइबल में जो है सबसे बड़ी नबी नहीं थे, और ये जो कि नबियों के माध्यम से अगर हम देखते हैं कि छोटे नबी में गिने जाते हैं, होशे के जीवन के बारे में आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में धर्मशास्त्र में बड़े नबी भी है, छोटे नबी भी है। इसलिए छोटे नबी कहा गया कि उन लोग जो कि कुछ समय कुछ पल जो कि उन्होंने भविष्यवाणी किए हैं, और कुछ लोग तो सालों साल जो कि उन्होंने भविष्यवाणी किए थे। हाँ, अवश्य जो है कि भले सकता है कि उनके छोटे नबी के गिने जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है कि 40 साल, लगभग 40 साल तक उन्होंने क्या किए थे? भविष्यवाणी किए थे। और होशे का मीनिंग यही है कि उद्धार, जिसको हम कहते हैं कि हमारी दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं छुटकारा। ये व्यक्ति इतना एक महान व्यक्ति था, इतना एक महान सेवक थे, लेकिन नबी होने के बावजूद भी संग प्रभु से बातें करते हैं। इसकी सारी कहानी को, स्टोरी को हम भली भांति जानते हैं। प्रभु कहते हैं कि सुन, तुझे क्या करना होगा? एक वेश्या स्त्री को जो क्या करना होगा? शादी करना होगा। मैं कई बार सोचता हूँ, शायद अगर हमारे हालात अगर ऐसा होता, प्रभु ऐसा बातें कर लेते, तो हम लोग कितना उसको जो कि आज्ञाकारी बनते हैं और प्रभु के साथ समर्थन देते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस बड़ी नबी के जीवन में एक नबी है, भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला है, प्रभु का सेवा करने वाला है। इस महान व्यक्ति को, इस नबी को प्रभु साफ साफ कहते हैं कि तुझे क्या करना होगा? वेश्या स्त्री को तुझे शादी करना होगा, विवाह करना होगा। लेकिन परमेश्वर की आवाज को उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने अवश्य क्या किया? उन्होंने पालन किया। मैं ही कहना चाहता हूँ, आज की मेरा संदेश जो है, परमेश्वर की बुलाहट को हम जाने पहचाने। दूसरी अगर मीनिंग में मैं कहूँगा, प्रभु हमसे जो चाहता है हम यही करें। लेकिन परमेश्वर हमारे बुलाहट देते हैं, प्रभु में बातें भी करते हैं, संदेश के माध्यम से, वचन के माध्यम से, किसी के माध्यम से। हमारे बुलाहट को हम भली बातें हम समझ नहीं पाते। भले सकता है कि हमारा जो कई काफ़ी समय हो चुका है, कई साल से हम सेवा में हैं, सेवा भी करते हैं, लीडरशिप भी निभाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को भली बातें हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? पहचान नहीं पाते। सोचिए इस नबी के जीवन के बारे में, प्रभु ने साफ साफ कहा, तुझे एक वेश्या स्त्री के तुझे शादी करना होगा, विवाह करना होगा। उन्होंने समझ पाया, प्रभु का बुलाहट को समझ पाया, उन्होंने किया। प्रभु ने जैसा उसको निर्देश दिया, जैसा आज्ञा किया, उन्होंने ऐसा काम किया। मेरे प्यारो, हमारे खुदा हमारा परमेश्वर इस तरह का लोगों को जो कि इस्तेमाल करते। हाँ, धर्मशास्त्र में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसको जो कि क्वालिटी कुछ नहीं समझते हैं, लोग उनको निकाल भी दिया था, लेकिन प्रभु उसको क्या किया? ऐसा मनोनीत किया जो उसके बारे में ध्यान करना भी मुश्किल हो जाता है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में, न्याय के पुस्तक में लिखा गया है, मैं आज रेफरेंस देना नहीं चाहूँगा, इब्ताह के जीवन के बारे में। इस व्यक्ति के जीवन के बारे में आप घर में होते भी पढ़ सकते हो। न्यायों की पुस्तक चैप्टर 11 में उनके बारे में भली भांति, वो आगे आगे पढ़ेगा तो बहुत सारी बातें में लिखी गई है। इस व्यक्ति जो कि एक शूरवीर था, इस्राएल का क्या था? एक शूरवीर था, योद्धा था, सामर्थ्य व्यक्ति था। लेकिन आप जानते हैं उसकी माँ एक क्या थी? एक वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी। चैप्टर 11 पहला पद में ही लिखा गया। न्यायों की पुस्तक में चैप्टर 1 की 1 पर, अगर होगा तो एक पद को पढ़ लीजिएगा। न्यायों की पुस्तक चैप्टर 11 वर्स 1, अगर हो सकता तो पढ़िए। मिला? उसमें इस तरह का लिखा गया है,
11 का 1 पढ़िए, उसी आवाज़ में पढ़ो। धन्यवाद धन्यवाद। इब्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, ये इस्राएल से गिने जाते हैं, ठीक है। और वह बेस्या का बेटा था, लिखा गया। ये शूरवीर था, योद्धा था, महान व्यक्ति था, लेकिन उसका माँ क्या थी? बेस्या थी। इस कारण इस्राएल के लोग, अगर आगे आगे पढ़ते हैं तो इस्राएल का लोग उनको जो कि अपना गोष्ठी से, अपना परिवार से उनको क्या कर दिया गया? उनको निकाल दिया। तुम भाग सकते हो, तुम जाओ, आप हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपका माँ का जीवन सही नहीं है। ये बाइबल में पहले भी इस प्रकार का विधि नियम था और कई बार आज भी लागू होता है। परिवार में कई बार हम लोग इस प्रकार का जब गलत कर लेते हैं तो सारे परिवार क्या हो जाते हैं? दोषी हो जाते हैं। पुराना ज़माना में भी, व्यवस्था में भी लोग इस बात को जो कि पकड़ते थे, आज के दिनों में भी ये बात है, लागू है। भले सकता है कि अपना पाप, जो खुद पाप करते हैं उसका मजदूरी उसको मिलेगा, लेकिन मेरे प्यारो ऐसा हालात हो गया सॉरी कि अनमोनियो इस्राएल के ऊपर में प्रबल होने लगे। इसलिए जो है, जब अनमोनियो प्रबल होने लगे, इस्राएल का लोग क्या हो गए? वो नीचे गिर रहे हैं, उन लोग कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब उनको महसूस हुआ, अरे क्या हो रहा है? हमारे शूरवीर योद्धा था, शूरवीर था, जो लड़ाई में टॉप था, वो व्यक्ति को हमने क्या कर दिया है? निकाल दिया। तब उन्होंने याद किया। क्या क्या उन्होंने याद किया? याद करने के बाद उनको जाते हैं, भाई साहब हमने गलती की, आपको निकाल के क्या किया है? गलती किया। इसलिए कभी भी किसी को निकालने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रभु क्या चाहता है। भले सकता है उन्होंने याद किया, लेकिन याद दिल देव के करने वाला क्या जानते हैं आप? स्वयं खुदा स्वयं परमेश्वर है। किसी को निकालने से पहले भली भांति समझ लीजिएगा कि प्रभु उसमें क्या चाहता है, प्रभु उसका योजना क्या है। इस बात को भली भांति ध्यान दीजिएगा। इस्राएल का लोग अगर उनको निकाल दिया तो इस्राएल का परमेश्वर उसके ऊपर क्या हो गया? मनोनीत किया। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने उसको ही मनोनीत किया है। इस्राएल का लोग फिर से जाते हैं, उसको निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते, तू हमारे मुखिया बन जा, तू सुरवीर है, तू योद्धा है, हमें अगुवाई कर। अगर तू जीत हासिल होगा तो अवश्य तू क्या होगा? यहाँ का राजा तू बनेगा, यानी मुखिया बनेगा, तू श्रेष्ठ होगा, हमें तो अगुवाई करेगा। अवश्य उनको बीचों में जगह देखते हैं कि उन लोग का वाद विवाद होता है, बातचीत होता है, डिस्कस होता है। आखिरी में ये निर्णय लेता है कि अवश्य मैं आऊँगा, आपका सहयोग दूंगा, और इस्राएल का परमेश्वर हमें क्या करेगा? जीत हमें हासिल करने के लिए मौका देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हो सकता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्तह ये योद्धा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जिस प्रकार प्रभु से वादा किया, जिस प्रकार उन्होंने प्रभु से जो वचन दिया, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रभु से उस जमाना में जो कि हम देखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का जो वादा करता है, प्रभु मैं यही वादा करता हूँ, ये वचन देता हूँ, जब मैं अनमोनियों से लड़ाई करूँगा और मैं जीत हासिल करूँगा, जब मैं वहाँ से लौटूँगा, मैं जिसको भी देखूँगा पहले आपको उद्देश्य में क्या करूँगा? उसको बलि चढ़ा दूँगा। इस कहानी को, स्टोरी को हम भली भांति जानते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं इब्तह जब जाते हैं, लड़ाई करते हैं, इस्राएल के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, और अनमोनियो सब भाग जाते हैं, वो मरवा डालते हैं, तबाह कर देते हैं, जीत हासिल इन लोग का होती है। तब जब वापस सब जाते हैं, आने के समय पर शुरुआत में किसका मुलाकात होती है? एकलौती बेटी। बाइबल में लिखा गया इब्तह अपना बेटी को शुरुआत में देख लेता है, तभी कहता है, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे क्या कर दिया। लिखा गया इब्तह के जीवन में और कोई बेटा नहीं था और कोई बेटी नहीं थी, एकलौती बेटी था। ओ बिलक बिलक कर रोने लगा, मेरा हाय मेरा बेटी, तूने मुझे क्या कर दिया। ये सब प्रभु की योजना है। इसलिए कभी भी जो है हम लोग जल्दबाजी में कुछ निर्णय ना लें, कुछ बाधा ना करें, वचन ना दें, जो वचन देते हैं निभाते हैं। अब अच्छा, धर्मशास्त्र में लिखा गया उन्होंने अपना वचन को, अपना वादा को क्या किया? उन्होंने
निभाया, पूरा किया। शायद आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे लोग हैं, वचन तो देते हैं, प्रॉमिस तो करते हैं, वादा तो करते हैं प्रभु को, लेकिन कई बार उसको पूरा नहीं कर पाते। करना जरूरत है। ये व्यक्ति जो कि बिलक बिलक रोने लगा, हाय मेरा बेटी तो ये क्या कर दी। मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के जीवन में अवश्य लड़ाई करने का जो कि क्वालिटी तो था, लेकिन उसकी माँ के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण उसको लोग क्या कर दिए थे, उसको त्याग दिए थे। लेकिन प्रभु उसको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। भले सकता है कि उन्होंने, उसको बेटी के बारे में कहूँगा तो उन्होंने तो अवश्य अपना वचन को पूरा किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जिसके पर संतुष्ट होते हैं, चाहे उसके जीवन में कुछ क्वालिटी ना हो, कई बार डिसक्वालीफाई को वो प्रभु क्या कर देते हैं, क्वालिफाई बना देते हैं। इसलिए जितनी भी जो कि आप घर में इस संदेश को सुन रहे हैं, आप प्रभु के सेवका के लिए जो कि आप चाहते हो, और मन में ये भी विचार होता होगा, सोच होता होगा, अरे मैं तो डिसक्वालीफाई हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, क्या प्रभु मुझे कबूल करेगा, क्या प्रभु माफ करेगा, क्या प्रभु मुझे मनोनीत करेगा? अवश्य करेगा। हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला हमारी परमेश्वर है। जब बड़े दिल से हम समर्पण हो जाते हैं तो प्रभु हमें क्या कर देते हैं, हमारे गुनाह को हटा देते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल में, धर्मशास्त्र में बड़े बड़े महान योद्धा के भी प्रभु क्या कर दिया, पल भर के मारे उसको पलट दिया। हाँ, बहुत सारे दुर्बल लोग, निर्बल लोग को प्रभु क्या कर दिया, उनको खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आज के संदेश में रखा हूं, अपना बुलाहट को हम जाने। आज हम मसीह क्यों है, हम उसकी सेवा में क्यों है, उनको क्यों विश्वास करते हैं, उसके ऊपर हमारा भरोसा क्यों है, उनकी शरण में क्यों आते हैं, उनका सारे जो कि बातों को गहराई से जाने और योग्य चल चले। गलियात के जीवन के बारे में ध्यान दीजिए ना, कितना अपना आपको जो कि महान समझ रहा था, लेकिन पल भर के मारे जो कि दाऊद ने उसको तबाह कर दिया, उसका जान ले लिया। बड़े बड़े जो कि महान जो कि राजा लोग भी जो कि भली बात समझ नहीं पाया। यूहन्ना के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन के बारे में बहुत मनोनीत लोग हैं। यीशु से पहले दुनिया में जो कि प्रचार करने वाला ही कौन है, यूहन्ना ही था। बहुत मनोनीत व्यक्ति है, जिन्होंने जो कि स्वयं यीशु मसीह उन्होंने क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा जो कि समय आ गया, स्वयं जो कि राजा हेरोदस उसके सर्वा सिर को क्या करते हैं, मरवा डालते हैं, कातिल करते हैं, मरवा देते हैं, और उसकी बेटी को गिफ्ट देते हैं उसके जन्मदिन में। कई बार ऐसा होता है, अरे इतना मनोनीत व्यक्ति विशेष को प्रभु ऐसा तो नहीं क्यों किया। अवश्य खुदा किसके जीवन में क्या करता है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी बुलाहट को हमें भली भांति जानने का जरूरत है। कई बार लोगों का सोच भी होता है ना, अरे प्रभु का सेवक था, बपतिस्मा देने वाला था, स्वयं यीशु मसीह उन्होंने क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। शुरुआत मनोनीत व्यक्ति विशेष था, लेकिन उसको जो कि अपना जान को जो कि गंवाना पड़ा। और वो भी जो है उनका सर को जो है स्वयं राजा जो कि अपना बेटी के जन्मदिन में गिफ्ट करता है। अजीब लगता है, मुश्किल लगता है। मेरे प्यारो, हमारे खुदा हमारा परमेश्वर हमें भली भांति जानता है। पतरस भी तो इतना मनोनीत व्यक्ति विशेष था, लेकिन एक दिन जो क्या किया था उन्होंने, स्वयं यीशु मसीह को इनकार किया था। वही व्यक्ति वादा किया था कभी इनकार नहीं करूँगा। भले सकता के बाद में इसकी जीवन तो धन्य हो जाता है, प्रभु की सेवकाई में जो कि अपने आप को निछावर करता, बात अलग है। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा काम कर देते हैं लोगों के जीवन में, जो सबसे महान है, प्रभु उसको क्या कर देता है, नीचे कर देता है। कई बार प्रभु इंसान को भी क्या बना देता है, जानवर बना देता है। हो सकता है इस बात में आप सहमति नहीं देते होंगे। कई बार हमारे खुदा, हमारे स्वयं जो कि परमेश्वर जो कि इंसान को भी क्या बना दिया है, दिन जानवर बना दिया था। आप सोचिए ना, राजा नबूकदनेस्सर के जीवन के बारे में, क्या ऐसा नहीं हुआ था? राजा घमंडी था, दुष्ट राजा था, इतना जो घमंड किया था कि प्रभु ऐसा कर दिया था कि मनो जो कि वो जानवर बन गया था।
जंगल में चला गया, घास खा रहा था, पेड़ का पत्ता खा रहा था, और मानो ईगल की पक्षी की जैसा जो कि उनके क्या बन गया था, उनका नाखून हो गया था। ऐसा हालात में आ चुका था। भला होता क्या कि वो उस समय का समझ लेता, लेकिन बाद में समझ पाया, उसका जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मैं ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को हमें क्या करना होगा, जानना होगा। कई बार हम सोचते हैं अरे ये व्यक्ति सेवा कर सकता है, उसको प्रभु बुला सकता है, ये ऐसा ही व्यक्ति है। आप सोचिए ना, उस दिन स्वयं यीशु से चेले के साथ जब आते हैं, एक जो कि वेश्या महिला, एक पापिनी स्त्री प्रभु से क्या करते हैं, पानी मांगते, तो मुझे पानी पिला। वो बेचारी साफ साफ बोलती है, अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप यहूदी हैं, मैं क्या हूँ, समरिया का स्त्री हूँ, क्या हम सब पानी पिएंगे। वो अपने आप को जो महसूस कर रही है कि मैं छोटे कास्ट का हूँ, और यहूदी बोलो साहब सबसे बड़े कास्ट को, ऊंची कास्ट को, आप मुझसे पानी पिएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उस दिन जो केवल अच्छे लोग नहीं आते थे क्या पानी भरने के लिए, क्लीन लोग, अच्छे लोग, साफ सुथरा लोग, जिसका जीवन में कोई दाग नहीं था, क्या उन लोग पानी लेने के लिए इस कुएं पर नहीं आते थे? ना ऐसी कोई बात लिखी गई है क्या उस कुएं में जो केवल पापी लोग ही आएंगे, ऐसा था क्या? तो सोचिए, स्वयं यीशु मसीह आते हैं और पानी मांगते, किससे मांगते पानी, पापिनी स्त्री को। धर्मशास्त्र में लिखा गया, मैं नहीं बोला, धर्मशास्त्र में लिखा गया। आज के दिनों को हम देखते हैं कि इस माहौल में जब सेवक लोग जाते हैं, मैंने कई बार संदेश को सुनता हूँ, लोग जो कि उसमें उंगली उठाकर बोलते हैं कि ये सेवा करता देखिए वहीं जाता है। मेरे भाइयों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये प्रभु भेजता है, जीने का सबका हक है। परिवर्तन होने के लिए प्रभु बड़े बड़े सेवक लोग इस माहौल में भी भेजते हैं, इसलिए उसमें जो है कि इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्या दूसरी महिला जो कि अच्छा महिला नहीं थी क्या, स्वयं यीशु मसीह जो कि इस महिला को इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा हमारा बुलाहट को, हमारे कॉलिंगनेस को हम जाने, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरा जीने की कहाँ था, मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मैं किस अंधकार में था, मैं दलदल की कीचड़ में था, मेरा लाइफ जो कि बहाव बहुत जो खराब था, आज प्रभु ने मुझे बुलाहट क्यों दिया। अगर इस गहराई रहस्य को हम जानेंगे तो हमारे जीवन धन्य होगा और हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु की सेवकाई में हम अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे जब हम सोचेंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए प्रभु की बुलाहट को हमें भलीभांति जानने का जरूरत है। धर्मशास्त्र में क्या पौलुस से जो कि अच्छे लोग नहीं थे क्या, जब प्रभु जो कि स्वयं जो कि यीशु मसीह पौलुस को बुलाहट दिया, और इस व्यक्ति को जब हम जानते थे हत्यारा था, ये व्यक्ति जो खूंखार व्यक्ति था, पौलुस का शुरुआत का नाम क्या था, शाऊल था। क्या नाम था, शाऊल था। ये व्यक्ति सताने वाला था, मसीहों को सताने वाला था, जो यीशु मसीह के विश्वास करते थे उनको बांध करके यरूशलेम के जेल में लेकर ठूस देता था। ऐसा ही व्यक्ति विशेष था, दुर्दान व्यक्ति था, खूंखार व्यक्ति था, लेकिन प्रभु उसको क्या किया, उसको ही पकड़ लिया। आज बहुत सारे जो खूंखार जो कि एक्टिविटी में हो जाते हैं, जो विश्वास नहीं करते हमारे यीशु मसीह को, ऐसे समय आ रहा, बाइबल में लिखा गया है, हर एक घुटने मेरे नाम पर क्या करेगी, टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। अवश्य आपको बदलना होगा। देखिए ना आज के दिनों में आज का हालात क्या है, सारा दुनिया का हालात, कभी ऐसा महसूस किए थे क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज प्रभु ने ऐसा कर दिया कि जिसको भी देखो एक फेस में, मुंह में क्या लगा हुआ है, एक तो मास्क लगा हुआ है। ये तो बात बोलना नहीं चाहते, लेकिन बोलना चाहता हूँ कि प्रभु जो कई बार है ना, इंसान को भी क्या बना देता है, मैं और वर्ड यूज नहीं करूँगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जहाँ कहीं देखिए लोगों को पहचान नहीं आते हैं, क्योंकि मुंह में ऐसा डाला हुआ है, पहचान में नहीं आता है। और केवल भारत देश का बात नहीं है, केवल हमारे कलीसिया का बात नहीं है, सारा दुनिया को प्रभु ऐसा हालात कर दिया कि लोग जहाँ पर भी जाते हैं एक कुछ चीज़ों को ठूस करके जाते हैं। भले सकता है कि आज बहुत सारे लोग जो कि इस मास को जो कि कॉमेडी की तरफ ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हालात क्या हो रहा है। प्रभु पल भर के हमारे दुनिया को क्या कर दे सकता है, पलट दे सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी धर्मशास्त्र में आखिरी में हमें इस संदेश को मिलता है कि एक दिन जो है कि आसमान को क्या किया जाएगा, कागज की टुकड़े के समान क्या किया जाएगा, उसको मोड़ दिया जाएगा।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये धरती क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, नया धरती बनेगा और नया आसमान बनेगा। तो कुछ दिन का मेहमान हम लोग हैं, हम परदेशी हैं, स्वदेश हमारे यहाँ नहीं है, हम परदेशी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए इस दुनिया में हम वास करें मेरे प्यारे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रभु कुछ भी कर दे सकता है। इसलिए हमारे जो कि बुलाहट को हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहाँ करंथिया मंडली को पौलुस साफ साफ लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, अपने बुलाहट को तो जानो, सोचो। कोई ज्ञानवान, कोई धनवान, कोई बुद्धिमान, उनको प्रभु बुलाहट नहीं दिया। ये दुनिया का सारे मूर्ख लोगों को, गंदे लोगों को, पापी लोगों को चुन लिया कि दुनिया में सारे ज्ञानवान लोगों को, महान लोगों को क्या करें? लज्जित करें। क्या इस क्वालिटी में हम लोग आए हैं? इस बात को हमें भली भांति ध्यान देने का जरूरत है। ये जो सोदोम और उमरा में अगर हम देखते हैं, वहां जो कि पाप ही पाप भरा हुआ था। अगर मैं कहूंगा तो उसमें एक परिवार को प्रभु बचा दिया था। पहले से कहूंगा तो प्रभु ने एक स्त्री को भी वहां पर इस्तेमाल किया। बताइए कौन थी? राहाब वेश्या थी। क्या क्वालिटी था? वो तो वेश्या थी। वेश्या क्या क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया सब जानता है। लेकिन प्रभु एक वेश्या को जो कि मनोनीत किया, इस बात का ध्यान दीजिए। मेरे प्यारों में कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी क्यों ना हो, आप निर्बल हो सकते हैं, आप दुर्बल हो सकते हैं, आप पापी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर प्रभु ने आपको बुलाहट दे दिया, आप प्रभु की सेवा में आप ज्वाइन हो गए हैं, तो याद रखिएगा, आप राजा का घराना में आप लोग क्या हो गए हैं? प्रवेश किए हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में करंथिया मंडली को पौलुस क्या लिखते हैं? आप मनोनीत लोग हैं, आप जो कि राजा के लोग हैं और याजक की जनरेशन का है। मेरे पर यही कहना चाहता हूं कि प्रभु हमें बुलाहट दिया है, उसका योग्य चले और कुछ नहीं है। इसलिए हम सोचें, हमारे बुलाहट को, हमारे जो कॉलिंग को हम भली भांति जाने कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, मैं कब तक दुनिया में रहूं। अरे साफ साफ तो मूसा कहते हैं, मनुष्य का आयु क्या है? 70 साल, बल के कारण 80 साल है। 80 साल के बाद आप क्या कर सकते हो? दुनिया तो छोड़ना होगा ना। तो अभी ने मैंने कहा हम लोग क्या है? परदेशी है और कुछ पल के लिए है, जाना होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में प्रभु जो कि वास्तव में जो बुलाहट दिया है, जो मनोनीत किया है, उसका योग्य हम चलें, अन्यथा प्रभु दुखी होंगे, प्रभु शोकित हो जाएंगे। अरे मैं इस व्यक्ति के लिए क्या उद्देश्य में लेकर आया, क्या कर दिया? बहुत सारे लोगों को प्रभु इस प्रकार बुलाहट दिया था, योग्य नहीं चला तो दुनिया से तबाह भी हो गए। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। छोटा चीज़ों को प्रभु मनोनीत करते हैं। उस दिन जो कि महिला स्वयं यीशु मसीह के समय थे, एक महिला कितना पैसा जो कि उन्होंने जो कि दान दी थी? 2 पैसा। धनवान लोग जाते हैं और बड़े बड़े जो कि पैसा देते हैं, काफ़ी कीमत जो कि उन लोग देते, दान देते हैं, डालते हैं दान की पेटी में, दान के बक्स में डालते हैं। लेकिन इस महिला के जीवन में कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत कहूँगा तो थोड़ा बहुत, और वो भी उसका आखिरी था। उसका पास जो भी था वो क्या कर दी? टोटल दे दी। देखिए मनोनीत कैसा है। ऐसा लोग को प्रभु मनोनीत नहीं करेंगे, चुनचान करके देने वाले को करेंगे क्या मनोनीत? ये महिला भली भांति जानती थी कि मुझे बुलाया गया है, मैं प्रभु के मनोनीता दासी हूँ। वो अपने आप को सोच में रखी हुई थी। इसलिए इस व्यक्ति के पास भले सकता कि इतना बड़ा हैवी अमाउंट नहीं था, लेकिन थोड़ा 2 पैसा, 2 कौड़ी, प्रभु उसको क्या कर दिया? उसका दान को एक्सेप्ट किया। बड़े बड़े महान लोगों का दान के बारे में इसमें वर्णन नहीं है। इस महिला, एक विधवा महिला के बारे में 2 पैसा के बारे में वर्णन है। मेरे प्यारों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बुलाहट को हम भली भांति जाने, हम प्रभु के उद्देश्य के लिए किस तरह का जीना चाहिए, हमारा परिवार किस तरह का जीना चाहिए, हम लोग किस तरह का जीना चाहिए। एक प्रभु का सेवक सेविका होने के नाते, एक अगुवे होने के नाते हमें किस तरह का ज़िंदगी जीना चाहिए, इसको भली भांति हमें जानने का जरूरत है। लेकिन कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरत है। इसलिए आखिर में ये कहना चाहता हूँ, प्रभु ने एक बातें कहा, प्रभु तो बहुत सारी बातें कहा, तुम संसार की क्या है, जगत की क्या है? ज्योति हो।
और ज्योति का काम क्या है? उजाला अवश्य देना, चमकना। लिखा गया इस संसार में, इस दुनिया में तुम्हारा उजाला क्या होने पाए? चमके, लिखा गया। तो आज जो प्रभु ने बुलाहट दिया है, हमारे क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी हमें क्वालिटी बना दिया है। हम पापी होने के बाद भी प्रभु हमें मनोनीत किया है, वो भी माँ का पेट से हमें मनोनीत किया है। तो आज हमारे जीवन में क्या सच माने में दुनिया में, संसार में हम चमक रहे हैं क्या? बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग चमकने वाले, उसके बारे में व्याख्या करूँ तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप मनोनीत लोग हैं, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं पर भी हो, आप चमकिए। आसमान के तारों का समान आप क्या हो जाइए? चमकिए, जिनके माध्यम से हम आशीषित हो सकते हैं, जिनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, जिनके माध्यम से प्रभु हमारे ऊपर क्या हो सकते हैं? खुशी व आनंद हो सकते हैं। इसलिए हमारे बुलाहट को भली भांति जाने। धर्मशास्त्र में कोरिन्थियों में पौलुस यही लिखते हैं, आप प्रभु को बुलाहट को जानो। इस दुनिया में प्रभु ने कोई ज्ञानवान को, धनवान को मनोनीत नहीं किया, मूर्ख लोगों को चुन लिया ताकि वो लोग क्या करें? ज्ञानवान को लज्जित करें। आप लज्जित मत होइएगा। मैं ही कहना चाहता हूँ, आपका उजाला आप चमकाइए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आज ही संदेश में इतना कहना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन। मैं इस घड़ी निवेदन करूँगा, हमारे बीच में हमारे डिकन साहब है, कृपया वो आखिर प्रार्थना करेंगे। सीमित समय पर टाइम हो चुका है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। आइए हम अपने स्तरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद और स्तुति की योग्य हमारे प्रभु यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में खुदावन अपनी संगति में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने सामर्थ्य में हमें आशीषित किया है पिता। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो सामर्थ्य था और हमारे लिए सचमुच में महान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके दास के द्वारा ये वचन हमें सुना है पिता, आपके दास की रखवाली की है पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर में कार्य करने पाए, राज्य करने पाए और आशीष में बदलने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनके ऊपर में अपनी आशीष दीजिए पिता, परिवार पर आशीष दीजिए पिता, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। हमारी कॉलिंग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र होने पाए। प्रभु यीशु, आपने धनवानों को नहीं लेकिन निर्बलों को चुना, आपने दलितों को चुना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे पिता, लेकिन आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें गले से लगा लिया पिता। आपने हमें पुकारा पवित्र आत्मा परमेश्वर, और सचमुच में हमारी भी आज पुकार है पिता। भजन संहिता 63 अध्याय के अनुसार पिता, मैं प्यासा हूँ खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आज की आराधना में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अपने कलीसिया के एक परिवारों के लिए। प्रेमी परमेश्वर, हर एक की रक्षा कर पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। विशेष करके मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन हर एक पीड़ित भाई और बहनों के लिए जो दुखित हैं पिता। आप उनकी चिंताओं को, उनके दुखों को, उनकी बीमारियों को दूर कर दे पिता। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भूतपूर्व हमारे पास्टर विजय प्रकाश दास के परिवार के लिए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, वो आपके सेवक थे पिता। हम आपके भवन में मुसाबनी ग्रेस यूनियन चर्च में आपके नाम में आपके वचनों को बांटा था पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता हमने उनके द्वारा आशीषों को प्राप्त किया था पिता। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके शांति दे पिता। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 3 और 4 पदों में और उसके आगे आपने कहा है, क्लेशों में, संकटों में, दुखों में जो पुकारते हैं उन्हें शांति मैं देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी धर्मपत्नी पर, उनके बच्चों पर और उनके एक एक परिवार के सदस्यों के ऊपर में आपकी शांति आने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी आशीष आने पाए पिता। आप उनकी रक्षा करें पिता। आप उन्हें अपने गोद में लिए हैं पिता, ऐसा हम जानते हैं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपना अनुग्रह की दृष्टि उस पूरे परिवार पर बनी रहने पाए। मैं धन्यवाद देते हुए आज के दिन में प्रार्थना करता हूँ अपने कलीसिया के उन भाइयों के लिए पिता जो आज हमें बीमार हैं पिता। प्रभु यीशु राजा, विशेष करके मिसेस मेरी शर्मा दीदी के लिए, हमारे मिस्टर सामुएल राणा के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, और मिस्टर नायर जी के लिए पिता आप उन्हें चंगाई दे पिता। और भी जो बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें छुए और चंगा कर दे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन, धन्यवाद का आज विषय है खुदावन, क्योंकि आज तो आपका दिन है पिता, आपसे मिलने का दिन, आपसे गले लिपटने का दिन है पवित्र आत्मा परमेश्वर।
प्रेमी परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई के लिए पिता, जो हमारे कलीसिया के लिए सचमुच में आशीष का कारण बना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारी कलीसिया का हर एक सदस्य उन्हें याद करता है। ओ प्रभु यीशु राजा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मिस्टर A.V. वर्की के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, बीते दिनों में उनका जन्मदिन था पिता, उनका बर्थडे था पिता, हमने जाना पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आपके दास हमारे भाई मिस्टर मिथुअल नाइक के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर, भाई मिस्टर A.V. वर्की के लिए, जो हमारे छोटे बच्चे के समान थे, लेकिन जब हमने उनके फोटो को देखा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर दिल किया गले लगाने के लिए पिता। वो प्रेमी परमेश्वर, उस भाई ने इस कलीसिया के लिए सचमुच में अपने प्यार को दर्शाया पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो मैं क्यों ना प्रभु जी उसके लिए आशीष की प्रार्थना इन शब्दों में से करूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, गिनती उसका 6 अध्याय 24 पद में आपने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे ऊपर फैलाऊंगा। नंबर्स 6:22-24। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ हमारे भाई मिस्टर A.V. वर्की के ऊपर में फलवंत होने पाए। शाम 91:16, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इस भवन से मैं उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए, उसके एक एक सदस्यों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। मिस्टर A.V. वर्की का परिवार आशीषमय होने पाए, शांतिमय होने पाए, और सचमुच में उसका जन्मदिन मुबारक होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसे हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, जहाँ जहाँ भाई लोग किसी न किसी तरह से खुशी में हैं पिता, और वो धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आप उन्हें अपने आशीष से भर दीजिए पिता, और अपने लपेटे में ले लीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, अपने आगोश में ले लीजिए पिता। इस कोरोना के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, हर एक भाई बहन, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो अपने परिवारों में हो, चाहे वो कहीं कहीं न हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर कार्य करने पाए, और हर एक जन बचा लिए जाए पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता, वो चलाए जाएं, अपनी बुलाहट को पवित्र करने पाएँ, और सचमुच में हम सब धन्य होने पाएँ। शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारी सहायता की, मदद की, हमारी रक्षा की, हमें बचाया, और पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा इस योग्य बनाया कि हम आपके चरणों में पाए गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमें आशीषित कीजिए पिता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर को भाने पाए, और सचमुच में हम उस पवित्र मार्ग में बने रहने पाएँ जो पिता का मार्ग कहलाया जाता है, जो पिता की पुकार कहलाई जाती है। उस पुकार को हम सचमुच में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे कलीसिया का एक एक परिवार आशीषित होने पाए, चाहे वो काशीदा का परिवार, चाहे वो बेनासोल का, केंडाडी, मेडिया, मोसाबनी, राखा, और हर एक भाई बहन आपकी उपस्थिति में पवित्र ठहराए जाएं। प्रभु यीशु की लहू की जय बोलते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम होकर के मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपका आशीष दे। उस समय पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सौभाग्यता हम सबों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वास से निवास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अब से लेकर यीशु मसीह दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको